है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ने से पहले आपको जो मेरी लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने सीएलटी समझाया था, आपको सीएलटी आना पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? तो एक कंसेप्ट होता है पॉइंट एस्टिमेट का। पॉइंट एस्टिमेट क्या? ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? तो सपोज करो, हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमें बोला जाता है कि दिल्ली की पॉपुलेशन जो है, जो दिल्ली की पॉपुलेशन है का उसकी एवरेज हाइट निकालो। ठीक है, आपको बोला जाता है कि दिल्ली की पॉपुलेशन की एवरेज हाइट निकालो। तो सपोज करो आपकी ये पॉपुलेशन है। ठीक है, ये दिल्ली की पॉपुलेशन है। मैं एक सर्कल से डिनोट कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सर्कल है। सपोज करो यहाँ पे 10 करोड़ लोग हैं, तो इन 10 करोड़ लोगों की जो हाइट आई है उसका बेसिकली आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, उसको मैं न्यू पी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो उसकी मैं नोटेशन दे दी मैंने न्यू पी। ठीक है, यानी कि मीन ऑफ या एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? पॉइंट एस्टिमेट ये हुआ कि आपने ये जो पूरी पॉपुलेशन है ना, ये जो पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से आप एक छोटा सा सैंपल निकालते हो। ठीक है, एक छोटा सा सैंपल निकालते हो और बेसिकली आप क्या करते हो? आप एक्स बार निकालते हो सैंपल का, यानी कि इस सैंपल का एवरेज निकालते हो। ठीक है, इस सैंपल का एवरेज निकालते हो। जब आपने इस सैंपल का एवरेज निकाला, मैं उसको नोटेशन दे रहा हूँ एक्स बार। ठीक है, तो अब आपने क्या किया? आपने बोला कि ये जो एक्स बार है ना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू न्यू पी होगा। यानी कि जो सैंपल का मीन है, सैंपल का जो मीन आएगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पॉपुलेशन का मीन होगा। आपने ये बोल दिया। तो ये जो चीज आपने बोली ना, ये बेसिकली आपने पॉइंट एस्टिमेट दिया। यानी कि आपने एक वैल्यू दे दी, जो बेसिकली आपने एक सैंपल निकाला और उसकी वैल्यू जो उसका जो एवरेज आया, आपने वो बोल दिया कि वो जो होगा वो पॉपुलेशन की एवरेज जितना होगा। ठीक है, ऑब्वियसली एक बात बताओ, आप पॉपुलेशन की एवरेज हाइट आसानी से तो निकाल नहीं सकते। अब हर बंदे के पास जा जाके उसकी हाइट तो पूछ नहीं सकते। तो आप क्या करोगे? आप सपोज करो सैंपल का साइज 1000 है, आपने 1000 लोगों की हाइट ली, आपने उनका एवरेज निकाल दिया और आपने बोला कि जो पॉपुलेशन की जो एवरेज हाइट होगी ना, वो एक्स बार की एवरेज हाइट जितनी होगी। तो ये जो चीज हुई ना, ये बेसिकली एक तरीके का पॉइंट एस्टिमेट दिया आपने। समझ रहे हो? ये आपने क्या किया? ये आपने पॉइंट एस्टिमेट किया। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट किस चीज का? पॉइंट एस्टिमेट ऑफ मीन। ठीक है, ये आप किसी भी चीज का पॉइंट एस्टिमेट कर सकते हो, आप मीडियन का भी दे सकते हो। सपोज करो आपको बोला गया कि दिल्ली की पॉपुलेशन हाइट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो पॉपुलेशन का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो आप क्या करोगे? एक सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे और बोल दोगे कि जो पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना इसके आसपास होगा। ठीक है, तो ये जो आप कर रहे हो, ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो? ये आप पॉइंट एस्टिमेट कर रहे हो। लेकिन क्या ये सही है? क्या पॉइंट एस्टिमेट करना मतलब कि अपना बोलना कि एक्स बार जो सैंपल का मीन आया वो इक्वल टू होगा आपके पॉपुलेशन के मीन, क्या ये सही है? ऑब्वियसली नॉट। ऑब्वियसली नॉट, दिस इज नॉट। मतलब ये एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली लोग ऐसा करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन का करना आसान नहीं है। क्योंकि पॉपुलेशन पे सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप कोई ड्रग टेस्ट कर रहे हो, कोविड आया, सपोज करो कोविड आया, आप ड्रग टेस्ट करना चाह रहे हो इंडियन पॉपुलेशन पे। ठीक है, आपको पता करना है कि ये जो ड्रग बनाया है एक कंपनी है, कंपनी C1 ले लो। तो कंपनी C1 ने एक ड्रग बनाया XYZ नाम से। ठीक है, तो अब ये जो ड्रग है, कंपनी बताना चाहती है कि इसका जो एवरेज एवरेज रिकवरी टाइम का एवरेज रिकवरी टाइम बेसिकली कंपनी ये निकालना चाहती है। ठीक है, एवरेज कंपनी टाइम फॉर इंडियन पॉपुलेशन। तो कंपनी क्या हर बंदे के पास जा जाके, पॉपुलेशन के हर बंदे के पास जा जाके ड्रग देगी और देखेगी कि ये इसका रिकवरी टाइम क्या आया? ऑब्वियसली नहीं। कंपनी एक सैंपल चूज करेगी और सैंपल में जैसे सपोज करो उसने 100 1000 बंदे लिए, उन 1000 बंदों पे टेस्ट करेगी। समझ रहे हो? उन 1000 बंदों पे टेस्ट करेगी, उनका रिकवरी टाइम लेगी और उनका जो रिकवरी टाइम का एवरेज आया वो बोल देगी कि वो एवरेज बेसिकली जो सैंपल का एवरेज आया वो एवरेज बेसिकली आपकी इंडियन पॉपुलेशन का एवरेज टाइम है।
समझ गए? इस तरीके से काम होता है, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली स्टैटिस्टिशियंस वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट एस्टिमेट है, ये जो हम दे रहे हैं, क्या ये सही है? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। मेरा कहने का मतलब है ऑब्वियसली पॉइंट एस्टिमेट आप गलत भी हो सकता है, यानी कि ऑब्वियसली पॉइंट एस्टिमेट जो आपके पॉपुलेशन मीन है उससे गलत भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट एस्टिमेट जब मैंने बोला, सपोज करो आपने ये ड्रग का केस लेते हैं, ठीक है, ड्रग वाला केस लेते हैं अगर हम, तो सपोज करो कि हमने जो सैंपल आया उसका रिकवरी टाइम आपने निकाला 1000 लोगों का, सपोज करो एवरेज 5 डेज का रहा, ठीक है। और आपका अगर किसी तरीके से सपोज करो आपको पता लग गया कि न्यू पी जो है वो 6 डेज है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा ये जो पॉइंट एस्टिमेट है ये आपको पता करना आसान नहीं है, लेकिन सपोज करो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पता लग गया, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो बेसिकली आप ये समझो कि आपका पॉइंट एस्टिमेट इसके इक्वल नहीं आया, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि पॉइंट एस्टिमेट हमेशा पॉपुलेशन मीन के इक्वल नहीं आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो हम पता है क्या करते हैं, तो हम एक कॉन्फिडेंस इंटरवल का कंसेप्ट लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्फिडेंस इंटरवल, हम उसको CI लिखते हैं। ये बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल है। हम कॉन्फिडेंस इंटरवल का कंसेप्ट लेते हैं, तो उसमें हम पता है क्या बोलते हैं, उसमें हम ये बोलते हैं कि अब सपोज करो ये रिकवरी टाइम था, ये जो सैंपल का रिकवरी टाइम था ये एक्स बार है, ठीक है। इसको हम न्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि जो न्यू पी है ना, ये पता है किस रेंज में बिलोंग करेगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब हो गया एक रेंज देना, रेंज देना, यानी कि अब सपोज करो ये 5 आ रहा है ना, तो मैं बोल देता हूँ कि ये जो एक्स न्यू है ना, आपका ये जो न्यू यानी कि पॉपुलेशन का ये, तो मैं बोल दूंगा कि ये जो न्यू पी है ना, ये एक्स बार प्लस माइनस कोई मार्जिन की रेंज में होगा। सपोज करो मार्जिन की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब, और यहाँ पे एक्स बार 5 है, तो यानी कि मेरा 5+2 और 5-2, यानी कि 3 और 7 की रेंज में मेरा क्या बिलोंग करेगा, मेरा पॉपुलेशन बिलोंग करेगी। तो मैं एक ऐसी सी रेंज दे देता हूँ, समझ रहे हो? मैंने क्या बोल दिया कि मेरा जो मीन है पॉपुलेशन का वो 3 और 7 की रेंज में बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रेंज दे दी। ये जो रेंज देना है ना, इसका बेसिकली एक मतलब है इंटरवल। ये जो इंटरवल दे रहे हो ना आप, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है। ये बेसिकली आपका इंटरवल है। अभी हम समझते हैं कॉन्फिडेंस क्या है, लेकिन अभी इसके लिए समझो कि ये आपका इंटरवल देना है। ये जो आपने इंटरवल दे दिया, समझ रहे हो? मैंने क्या किया बेसिकली, अगर मैं लिखना चाहूं, इसलिए अगर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैंने क्या बोल दिया कि ये जो न्यू है, यानी कि जो पॉपुलेशन का मीन है, ये किस में बिलोंग करेगा, ये बेसिकली मेरा एक्स बार जो कि मेरा पॉइंट एस्टिमेट था, प्लस माइनस कोई मार्जिन। ये जो मार्जिन दे रहा हूं ना मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मार्जिन मेरा CI डिफाइंड कर रहा है, ठीक है, यानी कि मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो मेरा न्यू है अब इस रेंज में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है। चलो, अभी हम कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली आपका इंटरवल है, ठीक है। चलो, तो अब ये मार्जिन क्या होता है? मैंने बोला कि हम ये मार्जिन दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने मार्जिन को 2 लिया था, तो ये मार्जिन क्या होता है, ठीक है। तो ये मार्जिन की डेफिनेशन देखते हैं, मार्जिन का फॉर्मूला देखते हैं हम, ठीक है। मार्जिन क्या होता है? बेसिकली मैं अगर इस फॉर्मूले को खोलना चाहूं, हम पता है क्या लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं, ये इंटू जेड इंटू सिग्मा बाय अंडर रूट n, समझ गए? बेसिकली ये जो टर्म होती है इसको हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब ये हमने बोला कि ये स्टैटिस्टिशियंस ने डिफाइन करी है कि इसको मार्जिन बोला जाता है। तो इसमें जो z होता है ना, जो z होता है, ये z इंटू सिग्मा बाय अंडर रूट n, तो ये z होता है, इस z को बोला जाता है कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल। और ये जो सिग्मा बाय अंडर रूट n, सिग्मा बाय अंडर रूट n, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अभी ये थोड़ी टर्म्स थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही होंगी, आपको सारी समझ आ जाएंगी।
स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है, इसको बोला जाता है कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों टर्म्स को मिलाकर आपका मार्जिन बनता है, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को मिलाकर बेसिकली आपका मार्जिन बनता है, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये जो मेरा न्यू है वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है, ठीक है, वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है। मैंने बोला ये इंटरवल है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ रहे हैं। तो अब ये कॉन्फिडेंस क्या होता है, ठीक है, अब ये कॉन्फिडेंस क्या चीज होती है। तो गाइस एक चीज समझो, कॉन्फिडेंस क्या चीज हुई। सपोज करो ये हम कोविड वाला ही एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो कोविड वाला जो हम कोविड टेस्ट किया हमने, ये हमारी मेरी सैंपल थी, ठीक है, ये मेरा सैंपल था, हमने इस पे कोविड टेस्ट किया, कि एक्स बार आया मेरा सैंपल का मीन, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन का जो वो है मीन है वो इस रेंज में बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, ये मैंने बोला ये इंटरवल है। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, तो एक बात समझो, जब अगर सपोज करो मैं बोलूं मेरा न्यू इस जैसे ये एक्स बार प्लस माइनस, सपोज करो एक्स बार आपका 5 था और इसकी वैल्यू मार्जिन की वैल्यू आपकी 2 थी, ठीक है। तो ये मैंने बोला कि ये 3 और 7 के बीच में बेसिकली आपका पॉपुलेशन का मीन रहेगा, ठीक है, तो मैंने ये बोला। तो अब एक और चीज होती है, वो क्या होती है कि हमें ना यहाँ पे ये जो मैंने लिख रहा हूँ न्यू बिलोंग्स टू 3,7, हमें लिखना पड़ता है कि विद ऐसे लिखना पड़ता है 95% या जो भी परसेंट, विद 95% कॉन्फिडेंस। इसका क्या मतलब है, मेरी बात समझो, कि मैंने बोला कि मेरा न्यू बिलोंग करता है 3,7 में, ये क्या है, ये बेसिकली आपकी एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन यानी कि एक्स बार की वैल्यू 5 सपोज करो, पॉइंट एस्टिमेट आपका 5 आया, और मार्जिन सपोज करो 2 कैलकुलेट किया, तो बेसिकली 5 - 2 और 5 + 2 3,7। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बेसिकली विद 95% कॉन्फिडेंस। अब ये क्या चीज है, ये समझो, ये हम ना हमेशा ये लिखते हैं, हम कभी भी खाली ये नहीं लिखेंगे, यानी कि ये खाली इंटरवल है, आपको कॉन्फिडेंस भी लिखना पड़ता है, तभी इसका पूरा कॉन्फिडेंस इंटरवल नाम है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल नाम इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे ये बताना पड़ता है कि आप कितना परसेंट कॉन्फिडेंट हो। तो यानी कि इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है, अगर मैंने सपोज करो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था, हमारा एक्सपेरिमेंट था कि ये एक पॉपुलेशन थी और हमने ये एक सैंपल लिया और इस पे कोविड टेस्ट, इस पे ड्रग टेस्ट किया, ठीक है, इस पे जो हमारा ड्रग था उसका रिकवरी टाइम निकालने का टेस्ट किया। तो इसका बार एक्स बार आया, ठीक है, सैंपल का जो मीन आया एक्स बार। तो यानी कि जब मैं कह रहा हूँ ये 95% कॉन्फिडेंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है ना, इस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं ई बोलूं, तो ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट ई किया है, इसको अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं 100 बारी करूं, इस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं 100 बारी करूं ना, तो ये जो मेरा मीन मैं 100 बारी निकालूंगा, ये जो मेरा मीन मैं 100 बारी निकालूंगा, वो बेसिकली 3,7 की रेंज में 95% ऑफ द टाइम रहेगा। समझ रहे हो। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंट मैंने क्या था किया था, ये बेसिकली ये जो सैंपल निकाल के इस पे मैं एक टेस्ट कर रहा था अपना ड्रग, या बेसिकली जो मेरी मेडिसिन थी उसका टेस्ट कर रहा था। तो वो जो टेस्ट मैं कर रहा हूँ उसको अगर मैं एक्सपेरिमेंट बोलूं, तो वो एक्सपेरिमेंट अगर मैं 100 बारी 100 अलग अलग सैंपल्स पे समझ लो, 100 अलग अलग सैंपल पे करूं, तो वो जो उसका मीन आएगा, ये सैंपल का जो मीन आएगा, वो 95% ऑफ द टाइम इस रेंज में रहेगा। इस लाइन का ये मतलब है, और ये देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ज्यादातर हम 95% कॉन्फिडेंस ही यूज करते हैं, ठीक है। कई केसेस में आपका 99% भी यूज होता है, जैसे बैंक्स फाइनेंस के उसमें कभी कभार कोई बैंकिंग उसमें 99% भी यूज होता है, कभी कभार मेडिकल डोमेन में भी 99% यूज कर लेते हैं लोग। ज्यादातर 95% कॉन्फिडेंस वो यूज करते हैं। तो इस 95% कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि
अगर ये एक्सपेरिमेंट 100 बारी रिपीट किया जाए तो 95% ऑफ द टाइम जो आपका एक्स बार है वो इस रेंज में लाई करेगा। ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, ये मतलब है, ये मतलब समझना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, चलो अब हम ये समझ लिया कि ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल बेसिकली क्या है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल एक बेसिकली रेंज देना। एक सपोज करो मैं ए कॉमा बी रेंज दे रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि विद 95% कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरी जो चीज है ये बेसिकली मेरी एक तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल है। समझ गए? चलो चलो, अब एक हम केसेस समझते हैं। सबसे पहला समझो, सपोज करो सपोज करो आपको आपका जो पॉपुलेशन है, एक बात बताओ हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क अब से यही है कि हमारा जो एवरेज जो हमारी पॉपुलेशन है उसका बेसिकली जो न्यू है, हमें जो बेसिकली न्यू है उसका हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। ठीक है, अब हम बेसिकली अलग अलग तरीके देखेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के। अभी तक मैंने आपको समझाया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अलग अलग तरीके बेसिकली जो हमारा न्यू पी है यानी कि पॉपुलेशन का मीन है उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का। सबसे पहली बात समझो, सपोज करो अगर आपको ये पता है अगर आपको ये पता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, जनरली ये पता नहीं होती। 99.99% ऑफ द टाइम आपको नहीं पता होगा कि जो आपका सपोज करो हाइट का केस है, आपको एवरेज हाइट निकालनी है दिल्ली की पॉपुलेशन की। जनरली 99% ऑफ द टाइम आपको नहीं पता होगी। ठीक है, या कोई भी ड्रग है, ड्रग का टेस्ट कर रहे हो आप, बेसिकली ड्रग का टेस्ट कर रहे हो, रिकवरी टाइम निकाल रहे हो, तो उस रिकवरी टाइम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन पे वो आपको नहीं पता होगी। लेकिन सपोज करो आपको वो पता है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको नोन है ऑफ द पॉपुलेशन। ये समझो कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन नोन है ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है। ठीक है, तो सपोज करो मैं ले लेता हूँ, सपोज करो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स रैंडम वेरिएबल, मैं एक्स रैंडम वेरिएबल से नोटेशन दे रहा हूँ, और सपोज करो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सपोज करो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर नॉर्मल नहीं होगी तो हम नॉर्मल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो हम देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए सपोज करो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो चलो, अब अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, ठीक है, अब अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, तो इसका मेरे को न्यू पता है, इसका मेरे को सिग्मा पता है। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन पता है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि मेरे को उसका सॉरी, न्यू न्यू तो फाइंड करना है हमें, न्यू तो फाइंड करना है, लेकिन न्यू फाइंड करना है। लेकिन अब सपोज करो कि आपको पॉपुलेशन, मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ कि जब आपको पता है आपको पॉपुलेशन मीन, तो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। अब सपोज करो आपको पॉपुलेशन मीन पता है, सपोज करो आपका पॉपुलेशन मीन 100 है। ठीक है, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो पॉपुलेशन का है सपोज करो 10 है। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज ले ली लेट। ठीक है, सपोज करो ये सब आपको पता है। जब ये बेसिकली केस मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको बस सीआई का थोड़ा मतलब पता लगे। जनरली ये सब चीजें पता नहीं होती। ठीक है, जनरली ये सब चीजें पता नहीं होती, लेकिन मैं ये थोड़ा सा एग्जांपल आपको बस इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप सीआई कैसे निकालोगे। ठीक है, तो चलो, अब ये चीजें आपको पता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वो क्या थी? बेसिकली वो यही थी, 68, 95, 99.7 रूल। ठीक है, ये रूल आपको पता होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये क्या था, इसमें अगर मेरा न्यू यहाँ है और मेरा न्यू प्लस सिग्मा यहाँ है, न्यू माइनस सिग्मा यहाँ है, और यहाँ न्यू माइनस 2 सिग्मा है, यहाँ न्यू प्लस 2 सिग्मा है। ठीक है, इस तरीके से जो रूल था, तो बेसिकली हम क्या बोलते थे कि न्यू माइनस 2 सिग्मा और न्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में कितना परसेंट ऑफ डेटा है? 95% ऑफ डेटा है, यही बोलते थे ना। तो बेसिकली जब ये चीज होती है कि 95% ऑफ डेटा है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मेरा न्यू बिलोंग करता है न्यू माइनस 2 सिग्मा और न्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में विद 95% कॉन्फिडेंस। समझ रहे हो? ये चीज समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है कि जब मेरे को ये पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
तो मैं एक ऐसा प्लॉट कर लूंगा, और जब मैं ये प्लॉट आ जाएगा तो मेरे को ये पता है कि ये जो न्यू है ये इसी के बीच में लाई करेगा, और 95% कॉन्फिडेंस के साथ, यानी कि 95%, एक तरीके से आप ये समझ लो कि मैं 95% श्योर हूं। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये चीज लिख सकता हूँ, समझ रहे हो? ये चीज मैंने क्या देख के लिखी, ये चीज मैंने इस ग्राफ को देख के लिखी। ठीक है, इस ग्राफ को देख के लिखी। अब सपोज करो ये वैल्यूज है, आपकी पॉपुलेशन मीन 100 है, तो बेसिकली ये 100 है। ठीक है, आपका ये सिग्मा 10 है, तो बेसिकली ये 110 हो गया, ये 120 हो गया, ये आपका 90 हो गया, ये आपका 80 हो गया। तो पता है आप क्या बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो कि आपका न्यू यहाँ बिलोंग करता है 80 कॉमा 120 के बीच में बिलोंग करता है विद 95% कॉन्फिडेंस। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप ये चीज मैंने इस ग्राफ को देख के बोली। ठीक है, तो ये इस ग्राफ को देख के मैंने ये चीज जो बोली ना, ये समझनी बहुत जरूरी है कि कैसे बोली। बेसिकली हमें पता था कि हमारा डाटा इसके बीच में 95% ऑफ द डाटा बिलोंग करेगा, तो हम उससे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारा न्यू इस रेंज में बिलोंग करेगा 95% कॉन्फिडेंस के साथ। समझ रहे हो? ये चीज इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो, अब हमने ये समझ लिया कि ये 95% कॉन्फिडेंस के साथ इसमें बिलोंग करेगा। अच्छा, एक चीज और सोचो कि ये मैं 95% वाली तो बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यही मैं बोलूँ 90% कॉन्फिडेंस, यही मैं बोलूँ 85% कॉन्फिडेंस, तो क्या करोगे? समझ रहे हो? ये 95% कॉन्फिडेंस का तो तुमने सीधा सा दे दिया रेंज। ठीक है, तुमने सीधी सी रेंज दे दी 95% कॉन्फिडेंस की। अब मैं यही बोलूँ 90% या 85%, तो क्या करोगे? ठीक है, तो बेसिकली एक याद रखो, ये वैसे कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, जेड टेबल का कंसेप्ट। ठीक है, जेड टेबल का एक जेड टेबल होता है, ये स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो जेड टेबल में ना एक जैसे सपोज करो ये आपका ग्राफ है। बेसिकली ये अगर आपका ग्राफ है ना, अगर मैं इस ग्राफ को बेसिकली ये समझो, जैसे ये आपका बेसिकली, एक सेकेंड, एक जेड टेबल का कंसेप्ट होता है ना, ये जो जेड टेबल का, बेसिकली आप क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको 90% का निकालना है। ठीक है, तो आप ये बेसिकली आपका ये जो डेटा है बेसिकली ये 90% है। ठीक है, तो आपकी बेसिकली सी की वैल्यू 0.9 होती है, मतलब ये 90% है, तो एक सी सी होता है वो 0.9 होता है। तो बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा निकालने का बेसिकली फॉर्मूला होता है 1 - c/2। तो बेसिकली अल्फा बेसिकली आप समझ लो एक तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल। जब मैं 95% बोल रहा हूँ तो अल्फा की वैल्यू 0.95 है एक तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली आप 1 - 0.9/2 करोगे, तो बेसिकली आप एक तरीके से ये हो गया आपका 5% समझ लो। ठीक है, 1 माइनस ये 0.1/2, तो बेसिकली इसको आप 5% समझ लो। जैसे 90, सॉरी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.1 होगी, 1 नहीं, ये अल्फा की वैल्यू हो गई यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू 95% के केस में हो गई अल्फा इक्वल टू 1 - 0.95/2। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका मेरे ख्याल लगभग, अगर आप परसेंटेजेस की टर्म में देखो तो ये 2.5% होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं सिंपल सा ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे आपको 90% निकालना है, तो बेसिकली आपको ये अल्फा निकालना है। ठीक है, तो अल्फा बेसिकली आपका जब ये निकल गया, जैसे यहाँ पे केस में 0.1/2 हो गया, तो बेसिकली बेसिकली जैसे ये, तो बेसिकली ये जो अल्फा हो गया आपका, तो ये जो आपको ये वैल्यूज ना, एक जेड टेबल होता है उसमें जेड अल्फा की ये जो वैल्यू है, बेसिकली ये वैल्यू दे देगा वो। तो ये जो वैल्यू दे देगा यही तो आपको बेसिकली फाइंड करनी होती है। तो उससे बेसिकली आप ये बेसिकली बता सकते हो कि ये कितना 90% कॉन्फिडेंस में ये क्या रेंज होंगी। बेसिकली ये जो रेंज थी हमने 90 80 और 120 ली थी, तो बेसिकली जेड टेबल से आप एक समझो ये वैल्यूज मिल जाती हैं आपको। ठीक है, वो जेड टेबल आप समझो कि वो जेड टेबल n 0,1 से बना होता है, तो आप अपने डेटा को n 0,1 में चेंज कर दोगे और उसके बाद ये वैल्यूज ले लोगे, और उसके बाद अगर आपको दोबारा कन्वर्ट करना है नॉर्मल उसमें, तो आप दोबारा भी ले सकते हो। यानी कि सपोज करो आप ये n 100,10 में दोबारा कन्वर्ट करना है, तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आप उसको इसमें कन्वर्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप ये बेसिकली z की ये वैल्यूज निकालोगे z टेबल से। ये एक z टेबल होता है, उससे ये वैल्यूज निकालोगे, और जब ये वैल्यूज निकल जाएंगी तो बेसिकली आप उसके बाद इसको इसमें दोबारा भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये आप पढ़ चुके हो, स्टैंडर्ड, नॉर्मल, वेरिएट।
स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या चीज होती है, ये आप कंसेप्ट जेड टेबल का कंसेप्ट होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज फॉर डेटा साइंस, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब एक बात बताओ, अब ये तो हमने कब केस लिया था, जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता थी, ठीक है। तो हमने बोला था कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, और मैंने आपको बोला था कि 99% या 99 से ज्यादा ही ले लो कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता होगी, ठीक है। तो बेसिकली अब मेन जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का जो है फॉर्मूलाज, वो अब देखेंगे हम, ठीक है। तो चलो, अब एक बात बताओ, इस कॉन्फिडेंस इंटरवल अब जो निकालने के है ना, उसमें दो केसेस आते हैं, ठीक है, उसमें दो केसेस आते हैं। एक चीज ये समझो कि जो आपका जो एन है, एन क्या कह रहा हूं मैं, जो आपके पॉपुलेशन है अगर ये, और इसका जो सैंपल है, तो एन बेसिकली सैंपल साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। जो सॉरी, सैंपल साइज ऑफ द सैंपल, ये जो आपने सैंपल का साइज निकाला, इसका बेसिकली साइज क्या है, वो एन है, ठीक है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो बेसिकली मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा एन जो है ना, वो मिनिमम 30 सैंपल से ग्रेटर है, समझ रहे हो। मेरा एन मिनिमम 30 सैंपल से ग्रेटर है, तभी ये केसेस वैलिड होंगे। अब मैं दो केसेस बना रहा हूँ, वो दो केसेस तभी वैलिड होंगे अगर आपका एन जो है ग्रेटर देन 30 है। और हम ज्यादातर ये एज्यूम ही करते हैं कि हमारा एन ग्रेटर देन 30 ही होगा, यानी कि एज्यूम नहीं करते, ये समझ लो कि आपको इससे ज्यादा सैंपल निकालने ही हैं, ठीक है। अगर आपके इससे कम सैंपल्स हैं, तो बेसिकली आपकी ये जो पूरी थ्योरी है, जो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो, इसमें मैंने आपको बोला कि हम दो केसेस देखेंगे, तो सबसे दो केसेस क्या है। तो पहला केस क्या है, कि पहला केस ये है कि हमें जो पॉपुलेशन का जो हमारी पॉपुलेशन है, यानी कि ये हमारी पॉपुलेशन है और ये हमारा सैंपल है, तो हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। वी नो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है, वी नो इट, ठीक है। वी नो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। इसी तरीके से हमें हमारी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, वी नो इट, ठीक है, हमें ये चीज पता है, ठीक है, ये कह लो कि गिवन है हमारे पास, ठीक है। एक केस ये है, और एक केस ये है कि वी डोंट नो इट, ठीक है। वी डोंट नो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता है, ये दो केसेस है, ठीक है, ये दो केसेस है। हम दोनों केसेस देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला केस, हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो हम बेसिकली हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलो, अब हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, ठीक है, उसको मैं सिग्मा से डिनोट करता हूँ, ठीक है। ये हमारी पॉपुलेशन है और ये हमारा सैंपल है, ठीक है। तो अब हमने सिग्मा बोला है, सिग्मा क्या है, बेसिकली पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अब अगर मेरे को कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, अब अगर मेरे को कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो एक्स बार है, सॉरी, मेरा जो पॉपुलेशन का जो मीन है, वो एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन, मार्जिन क्या था हम पहले देख सके हैं। मार्जिन बेसिकली मैं बोलूंगा एनयू एक्स बार प्लस माइनस जेड इंटू सिग्मा बाय अंडर रूट एन। तो ये बेसिकली जो केस है, ये बेसिकली केस किसका है, यहाँ पे सिग्मा क्या है, यहाँ पे सिग्मा समझो आपकी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो जाएगा, किस चीज का फॉर्मूला हो जाएगा, सी आई निकालने का, ठीक है। ये कब होगा, जब आपको आपकी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, ये समझना, जब आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तभी ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलो, अब हमने ये देख लिया कि ये बेसिकली कब होगा, जब आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। अब केस टू क्या था, जब आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है, यू डोंट नो इट, ठीक है, यू डोंट नो इट, तब क्या करोगे। तो अब आपके पास एक बात बताओ, ये पॉपुलेशन है, ये एक सैंपल है, तो इस सैंपल का ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा कुछ, इस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा कुछ। तो बेसिकली ये छोटा सा सैंपल है, सपोज करो 1000 लोगों का सैंपल है, अगर आप कोविड टेस्ट कर रहे हो, अपना सॉरी ड्रग टेस्ट कर रहे हो अगर आप, तो बेसिकली 1000 लोगों का सैंपल होगा, तो आप इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लोगे। ऑब्वियसली जो 1000 लोग हैं, इनका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना बहुत आसान है।
तो अब इनका स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लोगे। तो जब इनका स्टैंडर्ड डिवीजन अगर मैं एस से नोटेशन दूं, ठीक है, एस से नोटेशन दूं, अब पता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये फॉर्मूला हो जाएगा कि न्यू जो है वो बेसिकली हमें न्यू बताना होता है कि किस रेंज में है। यहाँ पे एक्स बार क्या है, ये बेसिकली आप एक तरीके से आपका पॉइंट एस्टिमेट समझ लो, या सैंपल का जो सैंपल आया उसका बेसिकली एवरेज, ठीक है। दिस प्लस माइनस जेड, जेड तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिग्मा की जगह ना ये एस यूज कर लोगे, ठीक है, सिग्मा की जगह ये एस यूज कर लोगे, समझ रहे हो। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला कब बन जाता है, ये फॉर्मूला बेसिकली जब आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन आपको नहीं पता, ये समझना जरूरी है, ठीक है। चलो, अब मैंने ये तो बोल दिया कि मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, लेकिन एक चीज समझो, ये फॉर्मूला बहुत लोग यूज भी करते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिशियंस ने एक चीज बोली हुई है, ये बेसिकली उन्होंने फाइंड करा हुआ है कि इससे जो बेसिकली बहुत बारी ना आपका एरर आ जाता है। यानी कि एरर आने का मतलब क्या हुआ, आपने एक चीज बोली, आपने बोला कि ये जो न्यू है, ये बेसिकली आप सपोज करो आपने बोला न्यू मेरा 3,7 की रेंज में बिलोंग करता है। तो जब मैं कह रहा हूं ना कि एरर आ जाता है, इसका मतलब ये है कि बहुत बारी एरर आ जाता है, न्यू आपका 3 और 7 की रेंज में नहीं बिलोंग करता। जब आप अपना पॉपुलेशन निकालते हो किसी तरीके से फाइनली, तो बेसिकली न्यू इस रेंज में नहीं बिलोंग करता, एरर का मतलब ये है, ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिशियंस ने ये फॉर्मूला तो दे दिया, लेकिन बहुत बारी प्रैक्टिस में जब इसको यूज किया गया तो ये देखा गया कि बहुत बारी एरर देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एरर प्रोन है, ये जो जब आप सैंपल का यूज कर रहे हो तो बेसिकली ये एरर प्रोन है, ठीक है, ये एरर प्रोन है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, ये हमने दो केस देख लिए, ठीक है, ये हमने दो केस देख लिए, ठीक है, ये दो केस है जो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये याद रखना, मैंने एक एजम्पशन ली है कि आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सैंपल साइज ग्रेटर देन 30, ये बहुत बड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि आपका सैंपल बेसिकली आप ये लेते ही 30 से ज्यादा सैंपल हो, ठीक है। गाइस, अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली इसमें फॉर्मूला है, ठीक है। तब एक बात बताओ, ये Z क्या है, ये Z क्या चीज है, ये मैं बार बार Z लिख रहा हूँ। ये बेसिकली Z आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये बेसिकली आपका Z टेबल से आता है, ठीक है, Z टेबल से वैल्यू आती है। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हमने निकाला था, एक यहाँ पे हमने निकाला था, हाँ ये देखो, न्यू माइनस टू सिग्मा, न्यू प्लस टू सिग्मा। तो ये बेसिकली टू क्या था यहाँ पे, ये टू बेसिकली आपकी जेड की वैल्यू थी, ये टू बेसिकली आपकी जेड की वैल्यू थी। तो बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ, अगर आप ये जेड टेबल आपको पता हो, बेसिकली जेड टेबल अगर आपको पता हो, बेसिकली एक चीज समझो, ये जैसे आपका ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, यहाँ आपका एक्स बार लाई करेगा, ठीक है, यहाँ आपका मैं कह रहा हूँ एक्स बार प्लस जेड इंटू सिग्मा बाय अंडर रूट एन, और इधर एक्स बार माइनस, ये बेसिकली आपकी रेंज है, सॉरी, ये बेसिकली आपकी रेंज है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, ठीक है, ये रेंज है बेसिकली आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की। तो अब एक बात समझो, जब मेरा 95% कॉन्फिडेंस होता है ना, तो ये जो Z की वैल्यू होती है वो 1.96 होती है, आप टेबल में भी देख सकते हो। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ये जो न्यू है वो एक्स बार प्लस माइनस 1.96 इंटू सिग्मा बाय अंडर रूट एन, ये चीज मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये इससे ये जेड टेबल की वैल्यू आई है कि यहाँ पे मैंने पुट कर दी, ठीक है। अगर यही सपोज करो, ये वैल्यू कब आई, z इक्वल टू 1.96, जब आपका 95% कॉन्फिडेंस था, ये याद रखना। अगर मैं यही कॉन्फिडेंस सपोज करो 99% यूज करूं और जेड टेबल में वैल्यू देखूं, तो ये जो z की वैल्यू आती है ना वो 2.58 आती है, ठीक है। जनरली हम 95% ही यूज करते हैं और लोगों को ये वैल्यू पता होती है, ठीक है। जनरली ज्यादातर केसेस में हम 95% ही यूज करते हैं। अगर 99% का केस होगा तो हम पता क्या लिख देंगे, एक्स बार प्लस माइनस 2.58 इंटू सिग्मा बाय अंडर रूट एन, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, 95% वाली वैल्यू 1.96 होती है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलो, ये हमने देख लिया। अब एक बात बताओ, ये मैं यहाँ पे नॉर्मल का ग्राफ बनाया, ये मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ क्यों बनाया, समझ रहे हो। मैंने तो बोला मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, लेकिन एक्स बार की जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ, मैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बना रहा हूँ, ये क्यों बना रहा हूँ, चलो ये समझते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं,
आपको अगर सीएलटी याद हो, सीएलटी यानी कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो अगर आपको सीएलटी याद हो मेरी वीडियो में, हम सीएलटी के कंसेप्ट से अपना ये जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला इसको डिराइव करते हैं, ठीक है, सीएलटी के कंसेप्ट से। ठीक है, तो अगर आपने सीएलटी की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो देख लेना, उसके बिना आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है गाइस, चलो। सीएलटी में हम क्या करते थे, हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल होता था जिसकी हमारे बड़े सारी वैल्यूज होती थी, x1 x2 ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज होती थी, n वैल्यूज है जैसे। तो हम बेसिकली इसमें से एक सैंपल निकालते थे। ठीक है, अगर मैंने सैंपल वन निकाला, ठीक है, मैंने सैंपल वन निकाला और मैंने बड़े सारे एलिमेंट निकाले और फिर मैं उसका मीन निकालता था। ठीक है, फिर मैं उसका मीन निकालता था, यही करते थे ना हम। ऐसे हम फिर दो सैंपल निकालते थे, फिर तीसरा सैंपल, इस तरीके से हम बड़े सारे सैंपल निकालते थे। तो अभी के लिए एज्यूम करो, और फिर उसके बाद मैं कहता क्या था, उसके बाद मैं ये कहता था कि ये जो मेरे पास x2 डैश आया, x3 डैश आया, इनकी भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, मैं ये कहता था। तो इनके रैंडम वेरिएबल को अगर हम x बार बोले तो ये मैं बोलता था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और उसका जो मीन होगा वो बेसिकली पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा। यानी कि पॉपुलेशन मीन आप कह सकते हो कि इन जो ये जो आपके डेटा है इसके इसका जो मीन होगा वो बेसिकली ये होगा। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं अब इनका जब मीन निकालूंगा ना, जब इन वैल्यूज का मीन निकालूंगा तो वो मीन बेसिकली इन वैल्यूज के मीन के इक्वल आएगा, ये हम सीएलटी में कहते थे। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, सिग्मा बाय अंडर रूट एन, ये चीज हम बोलते थे। ठीक है, ये हम सीएलटी में पढ़ चुके हैं। ये सीएलटी समझ आना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, तो चलो अब एक बात बताओ, अब सीएलटी से मेरे को सीआई लाना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा एक्स है, ये मेरा ये जो डेटा है ये बेसिकली मेरा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये मेरे पास बड़ी सारी वैल्यूज है, सपोज करो 1 मिलियन वैल्यूज है, ये मेरे पास 1 मिलियन वैल्यूज है, ये मेरी पॉपुलेशन है। तो अब मैं इससे एक सैंपल निकालता हूँ S1। ठीक है, मैंने इसका मीन निकाला x1 बार। ठीक है, x1 बार मैंने मीन निकाल दिया। अब एक बात बताओ, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको। तो बेसिकली अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे मैं m ये बड़े सारे सैंपल निकाल रहा था, ये मैं m सैंपल निकाल रहा था, यानी कि S1 S2 S3 ऐसे SM सैंपल निकाल रहा था। ठीक है, लेकिन अब मैं ना खाली एक सैंपल निकालता हूँ। अब मैं ये डिराइव करने के लिए, क्योंकि हम पॉपुलेशन और उसमें से खाली एक सैंपल निकाल रहे थे जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ रहे थे, अब मैं खाली एक सैंपल निकाल रहा हूँ। ठीक है, और मैंने उसका बेसिकली मीन निकाला। तो चाहे मैं इतने सारे सैंपल निकालूं, मैंने बोला था एम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने उस वक्त सीएलटी में बोला था आपको कि एम कितना भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अब सपोज करो मेरी एम की वैल्यू 1 है, तो जब मेरे एम की वैल्यू 1 है तो ये x1 बार है, और इसका जब मीन मैं निकाल रहा हूँ वो भी तो x1 बार ही रहेगा। समझ रहे हो, वो मीन भी तो x1 बार ही रहेगा। तो बेसिकली अब मैं अगर, और मैंने बोला था ये जो मीन है, ये जो मीन है बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ये चीज मैंने आपको अभी समझाई है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको अभी समझाई है। ठीक है, तो बेसिकली ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, तो ये बेसिकली इसका जो मीन होगा, यानी कि ये जो पॉपुलेशन का मीन है न्यू, और बेसिकली यहाँ पे कह सकते हो सिग्मा बाय अंडर रूट एन। ठीक है, ये चीज बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, मेरा ग्राफ इसका क्या बना, मेरा ग्राफ इसका ये बना ना, मेरा ग्राफ इसका मेरा ग्राफ इसका ये बना क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। ठीक है, ये समझो, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। और एक चीज मैंने क्या बोली थी, ये जो मेरा x1 बार है बेसिकली इसका जो मीन होगा, उसका इसका जो मीन आएगा वो बेसिकली मेरी पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा। समझो ये चीज, x1 बार का मीन x1 बार ही है, और ये बेसिकली न्यू के इक्वल है। तो यानी कि बीच में मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना न्यू, समझ रहे हो ये चीज, मैं यहाँ लिख सकता हूँ न्यू, बेसिकली ये x1 बार के इक्वल ही है। समझ रहे हो, तो बेसिकली अब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता हो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ये आपकी ये इस बेसिकली इस जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, तो जब ये इसका ग्राफ है, आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो ये बेसिकली न्यू माइनस अब सिग्मा बाय अंडर रूट एन हो गया, ये न्यू प्लस सिग्मा बाय अंडर रूट एन हो गया। समझ रहे हो ये चीज, ये क्या हो गया, न्यू प्लस 2 सिग्मा बाय अंडर रूट एन, ये क्या हो गया, न्यू माइनस 2 सिग्मा बाय अंडर रूट एन। अब मेरा न्यू यहाँ है, और यहाँ पे कितनी परसेंट वैल्यूज आ सकती हैं, यहाँ पे आपकी 95% वैल्यूज आ सकती हैं, ये हम देख चुके हैं।
ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं, इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा न्यू कहां बिलोंग कर रहा है। मेरा न्यू बेसिकली ये अगर एक्स बार है तो बेसिकली एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा, प्लस माइनस 2 सिग्मा बाय अंडर रूट एन में विद 95% कॉन्फिडेंस के साथ बिलोंग करता है। यही तो चीज हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में देखी थी। तो ये जो पूरी डेरिवेशन है हम कहाँ से लाए, हम सीएलटी के थ्रू समझे, समझ रहे हो, ये पूरी डेरिवेशन हम सीएलटी के थ्रू समझे जब हमारा M1 है। M1 यानी कि हमने एक ही सैंपल निकाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी क्या रेंज आई, ये बेसिकली यहाँ पे जो Z है वो 2 आया। Z 95% कॉन्फिडेंस में हमने यहाँ 2 लिखा है। बेसिकली ये 1.96 होता है टू बी एग्जैक्ट, लेकिन लोग 2 भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप ये समझो कि ये जो डेरिवेशन आई वो इसी से आई, वो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि वो इसी के थ्रू आई। ठीक है, ये एग्जैक्ट 1.96 होता है, लोग 2 लिख लेते हैं। ठीक है, चलो हमने ये बोल दिया कि हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल इस तरीके से आया। ठीक है, चलो अब इस वीडियो में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के सारे बेसिक्स देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और हम देखेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल यूजिंग बूटस्ट्रैप। ये जो बूटस्ट्रैप के थ्रू कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में एक कंप्यूटर्स जो इतने एडवांस हो गए हैं, इतनी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, तो एक बूटस्ट्रैप एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला जाता है। ठीक है, तो आज की हम ये चीज भी देखेंगे। ये इम्प्लीमेंटेशन किस चीज की होगी, ये इम्प्लीमेंटेशन इस चीज की होगी, लेकिन उसके बाद हम कॉन्फिडेंस इंटरवल यूजिंग बूटस्ट्रैप भी पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।